नमस्कार दोस्तों, मैं छवि विज आप सभी दर्शकों का वेलनेस चैनल के इस शो में हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की बिजी लाइफस्टाइल के चलते लोगों के पास घर जाकर भोजन करना तो दूर, किसी होटल में बैठने तक का टाइम नहीं होता। बस रास्ते में सड़क के किनारे जहां जो मिल गया चलते फिरते खा लिया। बल्कि कुछ लोगों की रोड पर खाने की ऐसी आदत पड़ जाती है कि उन्हें घर का खाना अच्छा ही नहीं लगता। यूं भी शहरों में बहुत से लोगों ने हफ्ते में एक दिन परिवार या दोस्तों के साथ बाहर का खाना खाने का नियम सा बना लिया है। अब किसी रेस्टोरेंट, ढाबे या अपनी पसंद की किसी अच्छी जगह पर खाना खाने में कोई हर्ज तो नहीं है, लेकिन ऐसी किसी भी जगह पर जाने से पहले क्या हम वहां की साफ सफाई पर ध्यान देते हैं? जी हाँ, हम अक्सर वहां की साफ सफाई या वहां के खाने वाले पदार्थों की साफ सफाई पर ध्यान नहीं देते, जिससे हमारा शरीर संक्रमित हो सकता है और हमें कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। आप में से ज्यादातर लोग छोटे छोटे स्टॉल्स पर सैंडविच तो जरूर ही खाते होंगे, पर क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि जहां आप सैंडविच खाते हैं वहां कितनी साफ सफाई रहती है? इसके अलावा सैंडविच में डाले जाने वाली चीजें जैसे टमाटर, शिमला मिर्च, प्याज, ये सब धुली है या नहीं? अब आप इन महाशय का सैंडविच बनाने का तरीका ही देख लीजिए। बस जल्दी जल्दी बिना धुली हुई सारी वेजिटेबल्स काटी और ब्रेड के स्लाइस पर रख दी। ये सैंडविच देखने में पौष्टिक गुणों से भरपूर जरूर लग रहा है, पर इसकी हकीकत तो ये है कि ये सैंडविच आपको गंभीर रूप से बीमार कर सकता है, क्योंकि बिना धुली हुई वेजिटेबल्स में पेस्टिसाइड्स और फंगिसाइड्स मौजूद रहते हैं, जो कि फूड पॉइजनिंग का कारण बनने के अलावा आपके लिवर और किडनी को डैमेज कर सकते हैं। अब आइए पराठों की भी बात कर लेते हैं। भाई, गर्मा गर्म पराठे खाना किसे पसंद नहीं है, पर जहाँ पराठे बन रहे हैं वहां फैली गंदगी पर भी एक नजर डाल ली जाए। और देखिए, पराठे बनाने के लिए तैयार आटा कैसे गंदगी के बीच में रखा हुआ है। अब ऐसे पराठे खाकर आपका बीमार होना निश्चित है। हम भारतीय लोगों को ऑफिस ब्रेक में कुछ मिले ना मिले, चाय जरूर मिलनी चाहिए, और चाय पीने का जो मजा चाय की छोटी छोटी दुकानों पर आता है वो और कहीं नहीं आता। आइए एक बार चाय की दुकानों का भी जायजा ले लेते हैं। ये देखिए, आपको इन कैनों में जो पानी भरा हुआ नजर आ रहा है, यहाँ इसी पानी की चाय बनती है। कैनों पर गौर कीजिए, सारे कैन कितनी गंदगी के बीच में रखे गए हैं, और ये भी ध्यान से देखिए कि चाय पीने के बाद सारे झूठे गिलास कितने गंदे पानी से धोए जा रहे हैं। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, ये फ्रेशनेस देने वाली चाय आपको फ्रेश करेगी या बीमार? आप में से कई लोगों को जब हल्की फुल्की भूख लगती है तो आपके जहन में भेलपूरी ही सबसे पहले आती होगी। तो आइए भेलपूरी वाले के पास भी चलते हैं। ये देखिए, भेलपूरी का सारा सामान कैसे खुले में रखा हुआ है। उनमें अभी तक कितनी धूल जमा हो चुकी होगी, इसका अंदाजा आप आसानी से नहीं लगा सकते। इसे खाकर आपका शरीर पूरी तरह से संक्रमित हो सकता है। आप लोगों में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे समोसे या गर्मा गर्म पकौड़ियाँ पसंद ना हो, पर ये आइटम्स तब आपको परेशानी में डाल सकते हैं जब इन्हें बनाने में हाइजीन यानी साफ सफाई का ध्यान न रखा गया हो, और ज्यादातर छोटे दुकानदार हाइजीन का ध्यान नहीं रखते। आप इन साहब को ही देख लीजिए, कितनी तल्लीनता से ये पकौड़ियाँ बनाने में लगे हैं। कढ़ाई में बनती गर्मा गर्म पकौड़ियाँ देख के तो आप सभी के मुंह में पानी आ ही गया होगा। आइए ये भी देख लेते हैं कि इन साहब ने साफ सफाई का कितना ध्यान रखा है। यहाँ भी आसपास फैली हुई गंदगी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। कहते हैं कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए फलों या जूस का सेवन करना बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए जूस वाले के पास चलते हैं। यहाँ की भिनभिनाती मक्खियां देखकर ही आपको यहाँ की साफ सफाई का अंदाजा लग गया होगा। अब आप ही सोचिए, जब ये मक्खियां कटे हुए फलों पर बैठेंगी और आप उन फलों का जूस पिएंगे तो आप स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? गुलाब जामुन का नाम सुनते ही आप सभी के मुंह में पानी आ जाता है ना?
तो आइए आपको गुलाब जामुन के ठेले पर ले चलती हूँ। ये देखिए, ये जनाब किस तरह से गुलाब जामुन को रख रहे हैं और सारे बर्तनों पर मंडराती हुई मक्खियों पर गौर कीजिए। आप खुद ही सोचिए, ऐसे गुलाब जामुन को खाना कितना हाइजीनिक है। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि बाहर खाने में कोई बुराई नहीं है। आप बेशक बाहर खाइए, फिर वो चाहे छोटे स्टॉल हो या बड़े रेस्टोरेंट। बस हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि वहाँ साफ सफाई है कि नहीं। अगर आपको कहीं साफ सफाई नजर नहीं आती तो आप दुकानदार को साफ सफाई और हाइजीन का महत्व बताते हुए उसे जागरूक कर सकते हैं। तो ये थी हमारे हाइजीन और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ बातें, जिनको फॉलो करके आप बहुत सारी बीमारियों से खुद भी बच सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं। आशा करती हूँ आपको हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक देखते रहिए चैनल वेलनेस।